हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको भी देखिए। अभी पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कोर्स 3 यानी लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम हुआ है। देखिए उसका ऑब्जेक्टिव का भी हम आंसर बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ था, समझे। जो बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो देखिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं, फिर हम आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उस पर हम आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका पहला क्वेश्चन था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डैश शून्य में होती है। देखिए पियाजे ने 4 अवस्था बताया था आपको, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा होता है आपका औपचारिक। तो देखिए तीसरा जो अवस्था होता है उसका काल होता है आपका शुरू बोल रहा है कब होता है, 7 साल से क्या होता है शुरू होता है, समझे। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 11 साल होता है। तो बोल रहा है कब शुरू होता है, तो 7 साल इसका आंसर हो जाएगा। यही बोलता है खत्म कब होता है, तो 11 में हो जाता है। तो सर पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियावस्था कब शुरू होती है, तो 7 साल में। चलिए अगले का देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग इज एसोसिएट विद द वर्क, यानी क्लासिकल ने करा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, समझे। तो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आपका पॉवलोव ने दिया था। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, पॉवलोव दिया था, समझे। 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण में निपुणता से तात्पर्य है। निपुणता से क्या तात्पर्य है, तो देखिए यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, कुशलता, विविधि में पाठ निर्माण करना। यही आपका सी नंबर सही ऑप्शन है, आंसर है, समझे। यानी 3 का क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, समझे। आगे है आपका चौथा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, समझे। तो अधिगमकर्ता भी होता है। अब अधिगमकर्ता ठीक ठाक रहेगा तब ना कोई इसको शिक्षण करा पाएगा। शिक्षक भी होता है और शिक्षण विधि का चयन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। 5वां है कि निम्नलिखित में कौन एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, यानी कह रहा है कि आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हमको जहाँ तक लग रहा है आपका क्या है, तो प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कोई दूसरा आदमी देता है, समझे। और ये क्या है प्रेरक शक्ति, मतलब अंदर से क्या चीज़ आता है, लक्ष्य भी आपका अंदर से ही आता है, जरूरत भी आपका अंदर का चीज़ है, मनोभाव भी आपका, एटीट्यूड भी अंदर का चीज़ है। यही आपका प्रतिपुष्टि इसका आंसर हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा, समझे। 6 नंबर है आपका कि पहले से सीखी हुई कोई चीज़ नई स्थिति में सीखने में मदद करती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए चीज़ आपको हम बताए हुए थे कि पहले से जो चीज़ सीखे हुए हैं वो चीज़ आपको अगली चीज़ सीखने में मदद करे, उसे हम लोग बोलते हैं अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण, समझे। वही बोलता है कि उसमें घटा कर रहा था हो जाता नकारात्मक और शून्य हो जाता कब, जब क्या उसको बोलते हैं कि मतलब कोई फायदा नहीं पहुँचता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर हो जाएगा, समझे। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 7 नंबर है आपका कि किसके कारण होने वाले बदलाव को अधिगम नहीं कहते हैं, समझे। तो देखिए अनुभव के द्वारा बदलाव होता है उसको अधिगम कहते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा होगा उसको भी कहते हैं, शिक्षा ये भी हो, दवाई और ड्रग्स के द्वारा आपके व्यवहार में मतलब परिवर्तन आ गया उसको हम क्या कहते हैं कि अधिगम, यानी सीखना नहीं कहते, समझे। आपके व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन आएगा उसे ही कहते हैं हम लोग सीखना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो सी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर है प्रभावी शिक्षकों से जुड़ी विशेषता को शामिल है। तो देखिए शैक्षिक गुण भी एकता है और आपका व्यवहारिक गुण है, यानी आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, समझे। अगला क्वेश्चन है 9वां कि अभ्यास द्वारा सीखना एक संशोधन है। तो देखिए अभ्यास द्वारा सीखिए तो आपके व्यवहार में क्या होगा परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, समझे। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 9 का बी नंबर हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अधिगम के बारे में सही नहीं है, समझे। नहीं अधिगम के बारे में अधिगम समायोजन होता है सही है, अधिगम विकास ये भी सही, अधिगम परिपक्व ये भी है। आपका बी नंबर अधिगम केवल ज्ञान का अधिग्रहण है, ये नहीं होता है, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, समझे। करा नहीं है कौन सही नहीं है, तो आपका बी हो जाएगा 10 का, समझे। आइए अब सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन है पहला, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है कि अधिगम हस्तांतरण, आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताया था, पढ़ लीजिएगा, समझे। तो ये है अधिगम हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, अपनी कक्षा में अधिकतम हस्तांतरण से आप क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके विभिन्न साहित्यिक निहितार्थों का उल्लेख करें, समझे। तीसरा क्वेश्चन है प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, प्रेरणा के प्रकार क्या है, प्रेरणा को बढ़ाने वाले तकनीक, नहीं अभिप्रेरणा। देखिए तीनों क्वेश्चन तो हम बताए ही थे, तीनों आपका आया ही है, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षण में निपुणता से आप क्या समझते हैं, शिक्षण में निपुणता को विकसित करने के लिए जानकारी, कौशल एवं सामर्थ्य के स्थान की विवेचना करें, समझे। 4 क्वेश्चन था, समझे, चारों क्वेश्चन का जवाब देना था, समझे। आइए अब आते हैं सेक्शन बी में, लघुत्तरीय है जो 5 को लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम की सुगमता एवं प्रबंधन में
शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण करें। दूसरा क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत को शिक्षा पर कैसे लागू किया जा सकता है, चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एवं कार्यों का विवेचना करें। चौथा है एक शिक्षक के व्यावसायिक विकास की अवधारणा की व्याख्या। यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 का जवाब देना है, समझे, 4 का ही 4 का, समझे, क्वेश्चन हो गया। और कोर्स 4 का कल एग्जाम है, तो आप लोग का हम करवा देते हैं, समझे, ऑब्जेक्टिव, और इसका हम VVI भी करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, समझे। थैंक यू।